एसएम कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। मैं सुधांशु हूं और आज मैं आपके करियर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पॉडकास्ट लेकर आया हूं, तो कृपया ध्यान से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएम कंस्ट्रक्शन में। और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही महान सिविल इंजीनियर के साथ पॉडकास्ट, तो जिनका नाम है श्री ई श्रीधरन सर, जो कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने दिल्ली मेट्रो जैसे विशाल प्रोजेक्ट में अपना समय दिया है और उन्होंने गुणवत्तापूर्वक उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। आपके चैनल पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत हमारे दर्शकों के लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक होगी। सर, सबसे पहले हमें बताइए कि हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने सिविल इंजीनियरिंग को ही अपना करियर क्यों चुना? दरअसल मैं हमेशा से ही कुछ नया बनाने और लोगों के जीवन में सुधार लाने के बारे में सोचता रहता था। सिविल इंजीनियरिंग मुझे इसी तरह के काम करने का मौका देती है। इसमें हम बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं जिससे विकास होता है और लोगों को सुविधा मिलती है। अच्छा सर, तो सर हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि दिल्ली मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट संभालना कितना मुश्किल था आपके लिए, और जो है मुश्किलों का सामना करते हुए आपने इसे कैसे मैनेज किया? दिल्ली मेट्रो जैसी परियोजना को संभालना अपने आप में एक चुनौती थी, लेकिन हमारी टीम ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया। हमने सबसे पहले सभी संभावित समस्याओं की एक सूची बनाई और उन्हें हल करने के लिए योजना बनाई। इसके अलावा हमने संचार का एक मजबूत तंत्र स्थापित किया ताकि किसी भी समस्या का समाधान तुरंत किया जा सके। और आपकी तरह जो युवा सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए मेरा संदेश ये है कि कड़ी मेहनत करें, सीखते रहें और कभी भी चुनौतियों का सामना न डरें, क्योंकि चुनौतियां ही हमें और मजबूत बनाती हैं। तो सर, मान लीजिए जब कोई प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं हो पा रहा हो और आप मोटिवेशन और टीम वर्क के साथ कैसे बने रहते थे? ऐसे समय में टीम का मनोबल बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। मैं टीम के साथ नियमित रूप से बैठकें करता था, उन्हें उनकी प्रगति के बारे में बताता था और उनकी समस्याओं को सुनता था। हम सब मिलकर एक साथ काम करते थे और एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहते थे। इससे टीम में एकजुटता और अपनेपन की भावना पैदा होती थी। अच्छा सर, अगर बात की जाए कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी और क्वालिटी दोनों को साथ मैनेज करना कितना जरूरी होता है? कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी और क्वालिटी दोनों को साथ मैनेज करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सेफ्टी इसलिए कि मजदूरों की जान को कोई खतरा ना हो, और क्वालिटी इसलिए कि बिल्डिंग जो बन रही है वो मजबूत और टिकाऊ हो। इन दोनों को साथ लेकर चलने के लिए हमें सही प्लानिंग, अच्छी मॉनिटरिंग और सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। सर, आज के युवा के लिए कौन-कौन सी ऐसी स्किल है जो सबसे ज़रूरी है, जो उनके फ्यूचर को ब्राइट बना सकती है? आज के युवाओं के लिए, खासकर सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कुछ कौशल बहुत जरूरी हैं। इनमें तकनीकी ज्ञान के साथ साथ समस्या समाधान करने की क्षमता, बेहतर संचार कौशल और टीम के साथ काम करने का अनुभव शामिल है। इसके अलावा आज के समय में नई तकनीकों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, जैसे बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यानी BIM, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इत्यादि। क्या भारत में सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन और ग्रीन बिल्डिंग का भविष्य उज्जवल है या नहीं? क्या हमारे देश में भी ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है या बढ़ाना चाहिए? भारत में सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन और ग्रीन बिल्डिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। सरकार भी इसे बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं ला रही है। ग्रीन बिल्डिंग से न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होता है, बल्कि इससे ऊर्जा की भी बचत होती है। आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। सर, अगर कोई स्टूडेंट जो है एक नया सिविल इंजीनियर फील्ड से हो, तो उसको मतलब करियर बनाना चाहता हो, जैसे सिविल इंजीनियर से करियर बनाना चाहता हो, तो आप उसे क्या सलाह देना चाहेंगे? एक युवा सिविल इंजीनियर के लिए मेरी सलाह ये होगी कि वो अपनी बुनियादी समझ को मजबूत करे, यानी वो किताबों में पढ़ी बातों को असल जिंदगी में लागू करना सीखे। इसके अलावा वो नए नए प्रोजेक्ट्स में काम करने का अनुभव प्राप्त करे और अपने सीनियर से सीखे। साथ ही उसे नई तकनीकों की जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र लगातार बदलता रह रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे सीखते रहने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सर, अगर बात करूँ तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अपने करियर में सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? मैंने अपने करियर में सबसे बड़ा सबक ये सीखा है कि हमें कभी भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। ये दुनिया लगातार बदल रही है और हमें भी समय के साथ बदलना पड़ेगा। मैंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी। मैंने हमेशा नई चीजें सीखने का प्रयास किया और अपनी गलतियों से सीखा।
मेरी यही सलाह है कि आप भी हमेशा सीखते रहें और कभी भी हार न माने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया और आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे खुशी हुई कि मैं आपके दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा कर सका। सर, हमारे यूट्यूब चैनल एसएम कंस्ट्रक्शन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जरूर। मैं एसएम कंस्ट्रक्शन के दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि ये चैनल वास्तव में सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। मैं चैनल की पूरी टीम को उनकी मेहनत के लिए बधाई देता हूं और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि वे लोगों को शिक्षित करने में योगदान दे रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, अगर आज आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो एसएम कंस्ट्रक्शन चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट सुधांशु। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, जहां हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में जुड़े नई बातें और अनुभवों की। तब तक के लिए बोल्ड स्ट्रांग, थिंक स्मार्ट, एसएम कंस्ट्रक्शन के साथ। धन्यवाद।